नमस्कार, मैं एडवोकेट राहुल जुनेजा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जुनेजा लॉ चैनल पर। आज हम बात करेंगे एफआईआर की, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की। कोई भी ऑफेंस हो चुका हो या होने वाला हो तो उसको हम इंक्लूड करते हैं एफआईआर। क्या एफआईआर सारे केसेस में होती है? नहीं, ये सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस हो ना तो उसी में होती है। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब कोई भी ऑफेंस होता है ना तो उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, या तो वो कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस थोड़े ज़्यादा सीरियस होते हैं, लाइक मर्डर, थेफ्ट। इसके अंदर पुलिस ऑफिशियल को, एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होती, तो वो सीधा अरेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस थोड़े कम सीरियस होते हैं। इसमें अगर एक्यूज को अरेस्ट करना है तो पुलिस ऑफिशियल को जुडिशियल मजिस्ट्रेट से एक वारंट इशू करवाना पड़ेगा, तभी वो अरेस्ट कर सकते हैं। अब ये एफआईआर रजिस्टर कैसे होती है, इसका प्रोसेस क्या है? तो सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंदर इसके बारे में सारा बताया गया है। ये सेक्शन कहता है अगर हम किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिशियल को देते हैं तो उसे एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। यानी आप कोई भी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन जो कॉग्निजेबल है, सीरियस है, उसकी इंफॉर्मेशन अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में स्टेशन इंचार्ज ऑफिसर को देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन रिटर्न भी हो सकती है और भी हो सकती है। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं और वो अपने रजिस्टर में वो नोट डाउन कर लेते हैं तो समझिए आपकी एफआईआर रजिस्टर हो गई है। हाँ, अगर वो एफआईआर रजिस्टर करने से इनकार कर दे, वैसे तो 2013 में एक ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था जिसमें गाइडलाइंस दी थी कि अगर उस गाइडलाइन के हिसाब से सारे कंपोनेंट्स पूरे होते हैं, अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है और सारे कंपोनेंट्स पूरे हो रहे हैं तो उन्हें पुलिस ऑफिशियल को एफआईआर रजिस्टर करनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर फिर भी ना करें, अगर वो कंपोनेंट्स फुलफिल हो रहे हैं और फिर भी आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही, तो इस बारे में सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 के अंदर एक प्रोविजन दिया गया है कि आप इस सूरत में एक रिटन कंप्लेंट एक सुपीरियर पुलिस ऑफिशियल को दे सकते हैं। वो सुपीरियर पुलिस ऑफिशियल कौन है? या तो वो कमिश्नर हो सकते हैं पुलिस के, और या फिर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो सकते हैं। जब आप इनको रिटन कंप्लेंट देते हैं तो या तो वो अपने किसी सबॉर्डिनेट को बोलेंगे इसमें इंक्वायरी करने को, या फिर वो खुद इसमें इंक्वायरी करके एफआईआर रजिस्टर करेंगे। अब बात आती है अगर आपके ऊपर कोई झूठी एफआईआर हो गई है तो ऐसे में आप क्या करें? तो ऐसे में अगर आपको जानकारी है कि आपके ऊपर कोई एफआईआर रजिस्टर हो गई है या होने वाली है और आपको अरेस्ट नहीं किया गया है तो आप सेक्शन 438 सीआरपीसी के अंदर एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकते हैं। ये ब्लैंकेट बेल होती है, एंटीसिपेटरी बेल होती है, तो आप अप्लाई करें। अगर आप सही हैं, सच्चे हैं, तो आपकी बेल वो मंजूर कर ली जाएगी। अगर आप अरेस्ट हो चुके हैं और वो मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो आप सेक्शन 437 सीआरपीसी के अंदर आप बेल अप्लाई कर सकते हैं, तो वो रेगुलर बेल में आपकी बेल हो जाएगी। सिमिलरली अगर वो सेशन ट्रायल है तो सेक्शन 439 सीआरपीसी के अंदर आपकी रेगुलर बेल हो जाएगी। अब बात आती है क्वेश्चन की, अगर आपके ऊपर झूठी एफआईआर हुई है तो आप 482 सीआरपीसी के अंदर हाई कोर्ट में अप्रोच करके अपनी एफआईआर क्वैश करवा सकते हैं।